द्रवगुड़ में आज हमारा नवा प्लांट है अशोक। अशोक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसका प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नाम, पर्याय, अंग्रेजी नाम, रूप, रासायनिक संगठन, इसके गुण, रस, वीर, विपाक, इसका आमिक प्रयोग और विशिष्ट योग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख कर्म की बात करें तो ये क्या होता है? आर्तव संग्रहणी होता है। आर्तव को संग्रहण करने के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर इसका पर्याय की बात करें, इसका परिवार की बात करें तो ये सीजल पिनॉइडी का मेंबर है। ये सीजल पिनॉइडी का मेंबर है। इसके बॉटनिकल नाम या लैटिन नाम की बात करें तो इसे हम कहते हैं सार्का अशोक। अगर हम परिवार इसके पर्याय की बात करें, पर्याय में इसे हम हेमपुष्प के नाम से भी जानते हैं। हेमपुष्प या ताम्र पल्लव बोलते हैं। इसे ताम्र पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। जनरली जो इसका कॉमन नेम है अशोक, उसी को हम अंग्रेजी नाम के रूप में भी जानते हैं। ये प्लांट वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है। एक जैसे वृक्ष जनरली होते हैं उस रूप में पाया जाता है। प्लांट कैसा होता है? वृक्ष के रूप में होता है। अगर इसके हम रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? हेमाटोजाइलिन या टैनिन पाया जाता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है हेमाटोजाइलिन या टैनिन पाया जाता है। अब इसके हम गुण की बात करें, गुण में कैसे होता है? लघु और रुक्ष होता है। रस में या कसाय या तिक्त होता है। इसका रस कैसा होता है? कसाय और तिक्त होता है, कसैला होता है। विपाक की बात करें तो कटु विपाक होता है। यदि इसके वीर की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। वीर इसका कैसा होता है? शीत वीर होता है। जनरली हम लोग जानते हैं जिसका रस मधुर होगा उसका विपाक भी मधुर होगा, उसका वीर शीत होता है। यदि जिसका विपाक कसाय या तिक्त होगा, उसका जिसका रस कसाय या तिक्त होगा उसका विपाक कटु होगा, वीर उष्ण होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रस कसाय तिक्त है, विपाक कटु है, लेकिन वीर इसमें उष्ण होना चाहिए, ये शीत है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। इसे याद रखिएगा कि अशोक का जो वीर्य होता है वो कैसा होता है? शीत वीर का होता है। अब इसका आम्लीय प्रयोग की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? ये ग्राही होता है। वृक्ष होता है। यह वृक्ष होता है। इसे कृष्य आर्तव भी कहते हैं। इसका उपयोग श्वेत, रुधिर या रक्त प्रदर या रक्तातिसार, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है प्रयोजांग का। इसका जो प्रयोग अंग होते हैं, कौन कौन सा प्रयोग करते हैं? इसका त्वक का प्रयोग करते हैं अशोक का। इसके बीज का भी प्रयोग किया जाता है और इसके पुष्प का भी प्रयोग किया जाता है।
अशोक का बीज और पुष्प भी हम प्रयोग करते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो कितने यूज करते हैं हम, इसका मात्रा 3 से 6 ग्राम चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसको 3 से 6 ग्राम उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम इसका विशिष्ट योग। इसका विशिष्ट योग होता है, आप सभी जानते होंगे, इसका विशिष्ट योग होता है अशोकारिष्ट। मार्केट में मिलता है ये अशोकारिष्ट, ज़्यादातर फीमेल यूज़ करती हैं इसका। एक बार हम इसका मेन कंटेंट देख लेते हैं, हमको जो ज़रूरी है पढ़ना। सबसे पहला, इसका जो प्रमुख कर्म होता है क्या होता है, आर्दव संग्रहणी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका परिवार इंपॉर्टेंट है, ये सीजलपिनॉडी का मेंबर है। इसका लैटिन नेम इंपॉर्टेंट है, ये इसे सारका अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हेमपुष्प और ताम्रपल्लव। पूछा जाएगा हेमपुष्प का बॉटनिकल नेम क्या है, तो आपको अब पता होगा कि अशोक का ही बॉटनिकल नाम है, या ताम्रपल्लव का बॉटनिकल नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ताम्रपल्लव का कार्य क्या है, या कर्म, मुख्य कर्म क्या है, आर्तो संग्रहणी, या आर्तों को इकट्ठा करता है, या संग्रहण मतलब आर्तो क्षय होने से बचाता है, ज़्यादा ना निकलने से रोकता है ये, इसलिए आर्तो संग्रहणी के रूप में इसको उपयोग करते हैं। इसमें जो रासायनिक संगठन है हेमाटोजालिन या टैनिन, इसका जो मेन विशिष्ट योग है अशोकारिष्ट, इसको याद रखेंगे। और ये 4 चीज़ भूलेंगे नहीं, इसका गुण, रस, विपाक और वीर। इसका गुण लघु और रुक्ष होता है, रस कषाय और तिक्त, विपाक कटु। वीर यहाँ उष्ण होना चाहिए, लेकिन वीर शीत है, इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 30 पॉइंट को जरूर आप नोट आउट करेंगे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये इसका प्रयोगांग है। इसका जो प्रयोग अंग है वो क्या है, त्वक मतलब इसका छाल, इसका बीज और इसका पुष्प हम प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम लेते हैं। तो ये था हमारा आज का प्लान। थैंक यू।